दर्शकबिन नमस्कार, हम बानी राधेश्याम पटेल और वो लोग देख रहल बानी घंटाघर टीवी। आज हमनी के बात करे आ गइल बानी सन बिहार के पिछिलका राजनीतिक परिवर्तन के विषय में। आज हमनी के साथ में बानी नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चंद्रकिशोर। अपने के ढेर सारा स्वागत है, नमस्ते। धन्यवाद। बहुत दिन से सियंता रहे कि घंटाघर टीवी से बात करी, खास करके राधेश्याम जी के जो प्रयत्न हो रहा बा पिछलका समय में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो ओकर हम प्रशंसक रहनी है। आई मौका भेटल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के जौन ई पिछिलका राजनीतिक जोड़ घटाव के हिसाब से जौन अपने के खेल भइल है बिहार में, इससे अपने के अपन प्रतिक्रिया का बा? देखिए, सबसे बड़ी बात बा कि नेपाल के लोग या मध्य प्रदेश के लोग बिहार के बारे में कहे जाने चाहिए। बिहार के यहाँ के खतरा का महत्व बा। तो ये देखें कि मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक अवस्थिति बा ओकर दक्षिणी सीमा संपूर्ण रूप से बिहार से जुड़ेला। और रोटी और बेटी के संबंध बा, तो रोटी और बेटी के संबंध जब कहें तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हो जाला। लेकिन अगर क्रांति के संबंध कहें ली तो क्रांति के संबंध 2007 साल में अपने के बिहार पटना से शुरू मुख्यालय रहे। ओकरा बाद के प्रत्येक परिवर्तन में चाहे लोग निर्वासन में गए हो या वामपंथी लोग के आंदोलन होके और मधेश आंदोलन वहाँ से जुड़ाव रहल बा। और वहाँ भी के भी आंदोलन में विभिन्न आंदोलन भइल बा, वहाँ आपातकाल आइल बा, तो लोग शेल्टर मधेश में ले बा, अभी के मधेश में या मध्य प्रदेश में ले बा। बाकी सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बढ़ले बा। तो अगर बिहार के यहाँ दिल्ली और काठमांडू के पॉलिटिक्स जाने वाला बहुत लोग बा, और दिल्ली के बारे में नेपाल के राजधानी काठमांडू शहर में विश्लेषण करे वाला लोग बा, और काठमांडू के बारे में भी बा। लेकिन बिहार के अर्थतंत्र केमर जा रहा बा, बिहार के सामाजिक परिवर्तन का हो रहा बा, बिहार के आर्थिक अवस्था कैसन बा, बिहार में राजनीतिक ध्रुवीकरण का बा, बिहार में जातीय घर्षण सब कौन ढंग से उभर रहा बा, या वहाँ के आपदा प्रबंधन के व्यवस्था कैसे हो रहा बा, वह जो पर्यावरणीय संकट बा या खेती प्रणाली में भइल बा, वह जीविका के जो अवस्था बा, गाँव खाली हो रहा बा वहाँ, या मजदूर के पलायन हो रहा बा, ये जो सजिया समस्या सब बा एकरा बारे में बिहार में का हो रहा बा वो नेपाल के लोग के जानल जरूरी बा, खास करके मध्य प्रदेश के। एक बात बताइए कि जे ई नीतीश जी के जौन अपने के मतलब कदम एकरा के रउआ पॉलिटिकल गुड प्लेयर के रूप में लेतानी कि वहाँ के कदम घातक हुई? देखिए, ऐसा बा कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी संपूर्ण क्रांति आंदोलन के उपज हुए। संपूर्ण क्रांति 1974 में भइल है, जकर नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कैले रहस। वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहस और नेपाल के भी मित्र रहस। तो जेपी आंदोलन कहेला लोग, ओकरा बिहार आंदोलन भी कहेला या संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहेला। तो बिहार में नया पुस्ता के 2 गो नेता उभरलन, जामे लालू जी रहस और नीतीश कुमार जी। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में अब जो व्याख्या और विश्लेषण हो रहा बा, तो लोग ये कहेला कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग जो बा तो जनसंघ के एगो राजनीतिक स्वीकार्यता, राजनीतिक वैधता देवे के काम कैलक। और वो जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन भइल ओमे जनसंघ के भी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के लोग के ओमे सहभागिता रहे। सरकार बनल ओकरा बाद में जनता पार्टी के सरकार, ओहिमे लोग के रहे। तो इज ए पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस या सोशल एक्सेप्टेंस के जो काम भइल ओकरे फलल फूलल पल्लवित और पुष्पित रूप बा कि आज भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से उभरल भारतीय जनता पार्टी आई ए रूप में संघ में एक छत्र राज कर रहा बा। बढ़िया पक्ष ही बा कि वो सत्ता में हमेशा निरंतर बनल बा। खाली राजनीतिक विषय में ना, मैनेजमेंट के भी विद्यार्थी खतरा भी जानकारी के विषय बा कि जकरा पास कोनो नमहर जातीय वोट बैंक भी नहीं खे, और जे आदमी बड़का मास लीडर भी नहीं खे। और वो आदमी जो बा कि नीतीश कुमार जी कुर्मी जाति से आवेलन। उन व्यक्ति के नेतृत्व के जो दल बा वो दल के सांगठनिक ढांचा भी उतक प्रभावकारी नहीं खे, जातीय आधार भी उतक बड़ा नहीं खे। तो ये व्यवस्थापकीय व्याधि सबको सीखे वाला बा मैनेजमेंट के कि कम सामर्थ्य भेल में कम रिसोर्स के आदमी कैसे बेसी से बेसी बेनिफिशियरी ले सकता, वो नीतीश जी से सीखे के पड़ी। अच्छा, आई अभी के जैसे मान ली वहाँ के 43 सीट बा विधानसभा में, अपने के मतलब आरजेडी के लगे अपने के 75 बा, बीजेपी के लगे 74 बा, फिर भी वहाँ के सत्ता में बानी। अपने के आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र बानी तेजस्वी यादव, वहाँ के उतना सीट होते हुए भी डिप्टी सीएम में शपथ ग्रहण कैनी है, यहाँ के अपने के सीएम में। फिर एक और चर्चा हो रहा बा कि जे अगला अपने के लोकसभा में अब बिहार से सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी के अपने के सीएम बनावले या पीएम में नीतीश जी के सारा ले, ए पर अपने के का संभावना का लगा? देखिए ना, तो नीतीश जी केकरो से सहयात्रा करेलन, लेकिन ओई में अपन राजनीतिक जो इमेज बा ओई में वो विलय नहीं करत। आई
एक क्लीन इमेज उनका बचल बा। उनका राजनीतिक एगो अस्मिता और अस्तित्व जो बा बिहार के पॉलिटिक्स में वो आज भी अक्षुण्ण बा। वो बीजेपी के साथ यात्रा कैलन, लेकिन उनकर अपन इमेज बचल रहल। विगत के समय में लालू जी के पार्टी के साथ रहल, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहस, उनका भ्रष्टाचार के आरोप लागल, लेकिन नीतीश जी अपने आप में क्लीन बना कर चलन। ई नीतीश जी के विशेषता है। अब का बा कि आंतरिक रूप से का सहमति भइल बा अपना जगह पर बा, लेकिन बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दूगो सहयोद्धा के जो संगठन बा वो एक जगह आयल बा। तो निश्चित रूप से बिहार में जे जातीय समीकरण बा, जे वहाँ के कास्ट इंजीनियरिंग बा पॉलिटिक्स में, वो एगो अलग एगो ड्राफ्टिंग हुई। आज बीजेपी के पास में ओहन एगो चेहरा नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी जो सरकार परिवर्तन भइल ओइसे 4 दिन पहले बिहार में एगो बहुत बड़ा सम्मेलन कैले रहे, और निश्चित रूप से बीजेपी के पास भी कोनो एगो कार्बन कॉपी हुई, फर्दर योजना हुई कि नीतीश जी कब छोड़ सकत हन। वो वैकल्पिक योजना सब पर काम कर रहल हुई। वो चाहल रहे कि जना कि वो महाराष्ट्र में प्रयोग कैलक, ओहने प्रयोग यहाँ करी, लेकिन सफल ना हो सकल। एक और बात मैं जैसे जोड़े के चाहता नहीं चंद्रकिशोर जी, जैसे मान ली कि जो अपने के सरकार अपने के बीजेपी की या जदयू के गठबंधन के रहे, लेकिन आंतरिक मामला के हिसाब से बीजेपी नीतीश जी के साफे करे के हिसाब से लागे रहे, उनका के विभिन्न किस्म के फंसावही के चक्कर में लागे रहे, ऐसा किस्म के बात उठाता जौना के चलते असंतुष्टि जाहिर भइल हुआ और ओ के चलते वहाँ के गठबंधन तोड़ दी। अपने के हिसाब से कथी विश्लेषण बा, कारण कहा कि बीजेपी से संबंध टूटे? ऐसे पहले हो जब वो जदयू के साथ रहस, वहू समय में जदयू के बेसी प्रभाव रहे। जदयू के अपन एगो वोट के आधार बा, काम करे के अपन तौर तरीका बा। बीजेपी के अपन बा। बीजेपी में का होला कि जे ओकर केंद्र बा, केंद्र के नियंत्रण रहेला, बाकी प्रदेश के लोग ओकर एगो आलंकारिक भूमिका में रहेला। ई मौलिक भिन्नता बा। तो आज जदयू में के साथ सहयात्रा कैला के बाद में नीतीश जी कह रहल बानी कि बीजेपी हमारा ऐसन कैलन, दम घोटी के अवस्था रहे। तो ये तो पहले से स्वाभाविक रहे। ई जोना समय में चुनाव भइल ओहि समय में जौन ढंग से इनका में बोल्डनेस होके के चाहे उना रहे। उ नीतीश जी के ही व्यक्तित्व बा कि बड़ा नरम होके भी अपन केकरो के साथ सहयात्रा कर लेबे। ई उनकर एगो खासियत बा और ई उनका दुर्बलता भी बा। ई उनका खासियत भी बा और दुर्बलता भी बा। न तो ई परिस्थिति का आकलन तो पहले ही से रहे कि बीजेपी उनका कठपुतली बनावे के चाहे या बीजेपी अपना नियंत्रण में राखे। नीतीश जी के लागल कि अब एगो बहुत हो गए, बहुत ओवर हो गए, अब हमारा दोसर यात्रा शुरू करे के चाहे। उनका अइला से एगो ई भइल कि नेशनल पॉलिटिक्स में अपोजिशन में भी लीडर नहीं है। उनका अइला से ई भइल कि जना भारतीय जनता पार्टी भारत के विभिन्न राज्य में जौन से एगो अश्वमेध यात्रा शुरू कैले बा, विजय यात्रा शुरू कैले बा, केकरो जितलहा सरकार बा ओकरा गिरा देता, अपन जोड़ घटाव से अपन एगो सरकार निर्माण करता, या अपन प्रभाव के सरकार, नियंत्रण के सरकार, अपन निर्णायक वाला सरकार जे बना लेता। तो वो पहिल बेर यहाँ रुकल बा। और यह बिहार बा जे कोनो समय में लालकृष्ण आडवाणी जी के जे अयोध्या मंदिर बनाए वाला यात्रा भइल रहे तो इहें रुकल गई रहे। और अभी भी अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के जे नेतृत्व के सरकार चाहलक भाजपा के बिहार में हम मजबूत करी, अभी रोकल दिखाई पड़ता। अच्छा, नीतीश जी के अब लंबा समय बिहार में सत्ता मतलब वहाँ के चला रहल बानी, हमने के पड़ोसी मुल्क के बानी सर, वह भी बिहार से अच्छा ताल्लुक रखेनी और ओकरा बाद अपने के सीमांचल के क्षेत्र में अपने के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने के लिखते आ रहल बानी, बोलते आ रहल बानी। नीतीश जी के पाला में अपने के बिहार के कल्याण भइल बा तक कौना हक में भइल बा, कौन सेंस में भइल बा, ओकरा बारे में थोड़ा प्रकाश। देखिए, नीतीश जी के प्रारंभिक कार्यकाल बढ़िया रहल, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खास कर सड़क में, संचार में, बिजली में बढ़िया काम भइल बा। लेकिन पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ जौन ढंग से होके के चाहे वही ढंग से ना भइल। गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोशन भइल और खास के ग्रास रूट डेमोक्रेसी खतरा पंचायत में महिला सबके 50% जो आरक्षण कैलन, वैसे शुरू में निश्चित रूप से महिला पति लोग आयल, चर्चा में आयल, वही लोग के भूमिका रहल। लेकिन अब बढ़िया महिला नेतृत्व उभर के आयल बा, ये बढ़िया बात नीतीश जी के रहल। लेकिन जो साझा समस्या सब बा, जो गरीबी बा, लोग वहाँ के पलायन, वहाँ के जो युवा लोग हो रहा बा, कृषि पर के निर्भरता जो घट रहा बा, गाँव जो खाली हो रहा बा, और बहुत तरह से संरचनात्मक त्रुटि सब बा। अभी देखें हम कि कहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल में स्कैंडल हो जाला, ई चीज सबके नियंत्रण ना कर सकलन। नीतीश जी पर ई कहल जाला कि नीतीश जी कौन देश लालू जी के पहिलका कार्यकाल में जरा जंगल राज भी कुछ लोग कहेला कि जे लोग अपहरण करे,
जे लोग अपराध करे और खुला खुल्लम अपराध करे, पटना में होके ब्यूरोक्रेट से लोग भी अब असुरक्षित रहे। नीतीश जी उ सब लोग के ठेकेदार बना देलन। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ल लेकिन उ सब ठेकेदार में कन्वर्ट हो गए। तो भ्रष्टाचार, संरचनागत भ्रष्टाचार वो अपने आप के क्लीन बना, लेकिन संरचनागत भ्रष्टाचार बढ़ल। दोसर अपना सबके मध्य प्रदेश के सोचे वाला ये बात बा कि जौन ढंग से चूरे पर दोहन बढ़ गई बा, चूरे के कारण चूरे जे बा जल भंडार बा पूरे गंगेटिक प्लेन के, खाली मधेश के ही ना, पूरे गंगेटिक प्लेन के बा। अब अभी नीतीश जी लैलन वहाँ नलकूप परियोजना के तहत जो हो रहा बा कि बिहार में बड़का बड़का स्टेट स्पॉन्सर्ड बोरिंग बनावल जा रहा बा। अब अपने कल्पना करी जे ऊपरका जगह पर पानी के संकट बा, नीचा बोरिंग से पानी निकालल जाए, वैसे मध्य प्रदेश में जल के संकट हुई। तटबंध ही बाढ़ नियंत्रण के, नदी व्यवस्थापन के विकल्प है। अब वो लोग का कर रहल बा कि फिर से जैसे बागमती नदी बा, हर साल सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट भी और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में लोग पीड़ित होला, नेपाल के लोग अपना इलाका में भी लोग प्रभावित होला। अब वो तटबंध के और बेसी हाइट करे के बात हो रहा बा, वहाँ ओकरा लेल करोड़ रुपया वहाँ निकालल जा रहा बा। ओकर दूरगामी प्रभाव ई होई कि तटबंध के ऊंचा कैला से तटबंध तत्काल के लेल राहत दे रहा बा, लेकिन जब तटबंध टूटेला तो एगो बहुत बड़ा त्रासदी लेके आवेला जे नेपालों में भुगत ले बा। मदिरा जौन बंद भइल अपने के बिहार में, नीतीश जी के उ कदम के बहुत ज़्यादा लोग सराहना भी करला, बहुत आदमी आलोचना भी करला। काहे से तो आर्थिक संकट के हिसाब से देखल जाए तो अरबों खरबों के वहाँ जौन प्रोजेक्ट रहे बंद हो गए, उद्योगी व्यवसायी वहाँ से पलायन हो गए लोग। एकरा पर अपने के राय का बा? देखिए, लालू जी के साथ मतलब अब पार्टी से वहाँ के गठबंधन भइला, बिहार के दिन में बिहार में फिर मदिरा शुरू होके के चांस बा कि ना बा? देखिए, बिहार में नीतीश जी सम्मेलन कैलन लेकिन लगानी ना आवे सकल। काहे शुरुआती चरण में कानून व्यवस्था ठीक रहे, बाद के दिन में थोड़ा सा नियंत्रण ढीला हो गया। बिहार में मदिरा नियंत्रण भइल, लेकिन सहयोगी नेपाल में जे बा एगो मदिरा मार्केट शुरू हो गया बॉर्डर पर। तो ई कैसन सहयोगी बा, ई कैसन मित्र सहयोगी बा कि ओकर कंट्रोल नहीं होगा। दोसर, आई नेपाल के मध्य प्रदेश व नेपाल के टारगेट करके बहुत बड़ा ड्रग के मार्केट हो गया बा बिहार, जकर ट्रांजिट पॉइंट बा। ए पर ओमन नियंत्रण नहीं हो सकल। एने से ड्रग आ रहल बा, एने से गांजा जा रहल बा, एने से शराब जा रहल बा। शराब जा रहल बा, तो एकर कंट्रोल बिहार में नहीं भइल जौन ढंग के अपेक्षा रहे। निश्चित रूप से लालू जी के समय में जौन ढंग से एगो अराजक परिस्थिति रहे, बिहार में जाए में लोग को डर लागे, अब वहाँ डर के वातावरण नहीं खे। काहे रोड बढ़िया हो गया बा, सुविधा हो गया बा, लोग में आत्मविश्वास भइल बा, लड़की सब भी साथ में निकल रहा बा, एगो कॉन्फिडेंस के वातावरण भइल बा। सामाजिक तनाव जो रहे, जातीय तनाव रहे, वही में सुधार भइल बा। लेकिन अपने जे कहनी है कि अभी जे गठबंधन के सरकार बा, खास करके लालू जी के पार्टी के अपन एगो काम करे के तरीका बा, ओमे कतेक विसंगत पक्ष भी बा, ओकरा से कतेक तालमेल कलियन, कतेक कठोर नियंत्रण रखियन, ये प्रश्न चिन्ह बा। आई अपने के 10 लाख अपने के युवा के रोजगारी देवे के तेजस्वी यादव जी के एजेंडा रहे चुनाव के बेरा। अब वहाँ के भी पार्टी सरकार में आयल बा नीतीश जी के साथ है, कितना युवा के रोजगारी मिली कि ना मिली? नीतीश जी 8वां बेर मुख्यमंत्री बनिलन। तेजस्वी जी के पिताजी भी लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी भी लंबा समय उनका माता जी रहलन बिहार में। पिछला 30 साल से यही लोग के सत्ता चल रहा बा। ए इलाका से जो ट्रेन जाता, ट्रेन से वह लोग जो बा पलायन कर रहा बा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाला या मलेशिया, कतार जाला। गांव खाली होके के स्थिति बा, कृषि पर के निर्भरता घट गई बा। अगर बिहार में बिहारी पहचान उहे माने कि निम्न वर्गीय मजदूरी के काम कैला के कारण बिहारी जे सम्मान बा बाहर ओतेक सम्मानित दृष्टि से नहीं होत। हाँ, नीतीश जी के अइला के बाद में पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में बाहर भी लोग एगो गर्व के बात करेला। लेकिन जौन ढंग से नीतीश जी के शुरुआती चरण में विकास के क्रम रहे, ओहिमे हरास आइल बा, वो अपनों सबके तरह चिंता के बात बा। आई मध्य प्रदेश के कुछ पढ़ल लिखल लोग कहेला, काश अगर हम सब दक्षिण भारत के कोनो प्रदेश से जुड़ल रहती तो हो सकता है कास्ट इक्वेशन, हो सकता है डेवलपमेंट के इक्वेशन फर्क होत। तो ये लेल हमरा अपने के चिंता के बात बा कि बिहार में सरकार परिवर्तन होते वहाँ कानून व्यवस्था के रूप का बा, वहाँ पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के रूप का बा। पहले आज से 20 साल पहले लोग बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी सब में पढ़त जात रहा था। अब बिहार के चर्चा कब होला? जब नकली सर्टिफिकेट के बात होला, मास्टर सब के जब खोजबीन होला या कोनो कर्मचारी के खोजबीन होला तो बिहार के चर्चा होला। उ जे बददुआ एगो तस्वीर बा बिहार के, वो आज भी बदलल नहीं सकत। ऐसे नौकरी मिले के चांसेस कम लागत। हमरा तो इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में अब आगे जंगल राज रही कि अपने के सुशासन कायम रही? जेंगे नीतीश जी के छाप बा कि वो सुशासन कायम करे वाला लीडर होंगे रही, अपने के का लग रहा बा? प्रश्न चिन्ह उठ रहा बा कि जंगल राज
अगेन मतलब अपने के कमिंग सून कह के ऐसन का बात कह रहा। अब देखिए अपराध मुक्त तो कोनो समाज नहीं है। पिछलका सप्ताह हम बिहार के कएगो जिला घूम के अइली। हम एगो चीज़ बहुत बढ़िया लागल कि लड़की सब में आत्मविश्वास बढ़ल बा। लड़की सब बेधड़क अपन बाजार जा रहल बा, स्कूल जा रहल बा, कॉलेज जा रहल बा या अपन व्यावसायिक काम कर रहल बिया। ऐसे हमरा लागता कि जो कोनो भी कालखंड के पुनरावृत्ति ना होला। निश्चित रूप से अपराध के मात्रा बढ़ घट सकता, लेकिन उ चीज़ ना लौटी। चलिए बातचीत खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, अपन बहुमूल्य समय देनी ओकरा खातिर। अपने के बिहार के सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में हमनी के अपने के अंतर्वार्ता कैसन लागल, वीडियो के लाइक कइल जाए, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कइल जाए, कैसे तो आगे भी हमनी के वीडियो अपने लग सहज किस्म से पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।